थंबनेल से आपको समझ आ गया है। G20 वाला टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल आप कह सकते हो ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है। तो इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे इस साल के किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, नेक्स्ट ईयर भी कोई एग्ज़ाम अटेंड करने जा रहे हो। तो जो आज की वीडियो में क्वेश्चन रहने वाले हैं वो ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होना ही होना चाहिए। अगर आप G20 टॉपिक कवर करते हो, अपनी रिवीजन भी कर सकते हो। क्वेश्चन स्टार्ट करने से 3-4 पॉइंट में पहले कवर कर दूं जो इस वीडियो में क्वेश्चंस की हेल्प से नहीं कवर कर पाऊंगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ रहा था कि G20 का सेक्रेटरीट कौन सा है, तो आपको बताना चाहूँगा परमानेंट सेक्रेटरी G20 का कोई भी नहीं है ना। जिस भी कंट्री में, जैसे अभी प्रेजेंट में इंडिया में G20 समिट वगैरह चल रही है, तो इंडिया इसका प्रेसिडेंट है या इंडिया इसको जो है सेक्रेटरीट आप मान के चल सकते हो। तो परमानेंट सेक्रेटरी इसका कोई भी नहीं होता। पहला पॉइंट आपको ये कवर करना पड़ेगा। दूसरा, ये पूरे वर्ल्ड ही कितनी GDP को कंट्रोल करता है? 80% GDP जो है वो G20 नेशन से ही कंप्लीट हो जाती है। दूसरा पॉइंट आपको ये कवर करना है। तीसरा पॉइंट ये कवर करना है कि अभी जो समिट चल रहा है, जो एडिशन चल रहा है G20 का, वो कौन सा वाला जो इंडिया में चल रहा है? ये 18th है। जैसे आपसे पूछेगा कि 18th समिट जो है G20 का वो कौन होस्ट कर रहा है, किसने होस्ट किया था, तो आपको याद रखना है 18th समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट करा। पैसे समझ लो 18 में राइट टू वोट मिल जाता है, वोट करने का अधिकार इंडिया में 18 साल की उम्र में मिलता है। तो 18 साल की उम्र में ही इंडिया को जो है वो G20 समिट का मौका मिला है। तो ऐसे आप कवर करना, 18th समिट जो है इंडिया में हो रहा है। और दूसरी बात, पहली बार ये इंडिया में हो रहा है, इससे पहले भी कभी हुआ है? तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि इंडिया G20 को होस्ट कर रहा है। जब से G20 बना है, जब से उसका जन्म हुआ है, उसके बाद से पहली बार इंडिया G20 को होस्ट कर रहा है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, इंडिया तो पहली बार होस्ट कर ही रहा है, और ये साउथ एशिया में भी पहली बार G20 को जो है होस्ट करा जा रहा है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, हु इज़ द शेरपा फॉर इंडिया G20। ये 2023 के G20 की बात करी जा रही है कि इस टाइम पे शेरपा कौन है इंडिया की तरफ से। शेरपा मतलब जो भी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल वगैरह करेगा, कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा, एक शेरपा चुन जाता है हर एक देश की तरफ से। तो इंडिया की तरफ से शेरपा कौन है, आपसे वो पूछा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अनुराग ठाकुर, अमिताभ कंत या किरण रिजिजू। देखो G20 समिट में इंडिया की तरफ से जो शेरपा हैं वो है अमिताभ कंत। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट कर देना है। और इनका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और एंड में आंसर्स भी अपडेट कर दूंगा वहाँ पे, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी वगैरह ना हो। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, व्हेन वाज द फर्स्ट G20 समिट हेल्ड। पहली बार जो G20 समिट हुआ था वो कब हुआ था? जैसे अभी प्रेजेंट में 18वां हो रहा है इंडिया में, ठीक है। तो वैसे ही पहला भी कभी ना कभी हुआ होगा, और पहला इंपॉर्टेंट रहता है। पहला G20 समिट जो है कब हुआ था, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला G20 समिट आपको ईयर याद रखना है। सबसे पहले 2008 वाला वो साल था, 2008 में पहली बार G20 समिट हुआ था। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार डेट भी पूछ लेगा। तो 14 से लेकर 15 नवंबर का तक का टाइम था, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, वो चीज़ याद रखना। 14 से 15 नवंबर 2008 जो है ये वो टाइम था जब पहली बार G20 समिट करा था। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है इन एडिशन की पहला G20 समिट हुआ कहाँ पर था, जैसे भी इंडिया में हो रहा था, तो पहली बार कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना वाशिंगटन DC में जो है पहला समिट होता G20 का। इतना पॉइंट आपको कवर करना होगा। जैसे पहला G20 समिट वाशिंगटन में हुआ। अगर आपसे सेकंड वाला पूछ लेता है, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, सेकंड भी पूछ सकता है। तो सेकंड वाला 2009 में हुआ था। पहला 2008 में हुआ, तो दूसरा 2009 में हुआ। तो हुआ कहाँ पे था? लंदन में हुआ था। तो ये पॉइंट भी कवर कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो यहाँ पर नहीं मेंशन है वो मैं आपको साथ क्लियर करता जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सिटी होस्टेड द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। कौन सी सिटी ऐसी जिसने होस्ट करा था G20 की फाइनेंस मिनिस्टर वाली मीटिंग थी, क्योंकि अलग अलग तरह की मीटिंग्स होंगी। फाइनेंस मिनिस्टर वाली मीटिंग को किसने होस्ट करा था, ये चलो ये मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। G20 फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो कहाँ किसने होस्ट करती है, कहाँ पर होस्ट करी गई थी? वो बेंगलोर में होस्ट करी गई थी। इसमें निर्मला सीतारमन जी भी थे, फरवरी का मंथ था। तो ये पॉइंट्स आपको कवर कर लेना है। फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पर हुई? बेंगलोर में हुई थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं और कवर कर लेते हैं। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन G20। अब यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। कितनी कंट्रीज हैं G20 में? अगर आप 20 ठीक करोगे तो गलत हो जाएगा। एक्चुअली में अगर आपसे वो पूछता कि हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन G20, अगर आपसे वो पूछता हो कितने मेंबर हैं G20 में, आपने बोला था कि 20 मेंबर हैं। लेकिन अगर कंट्रीज़ के बारे में पूछा जा रहा है तो आपने बोला 19 कंट्रीज़ हैं, है ना। क्योंकि G20 ये बना किससे हुआ है? 20 तो नाम है, लेकिन 20 का मतलब क्या है? 19 कंट्रीज़ हैं, और एक यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, तभी 19 + 1 मिला के 20 बनता है। हम G20 कहते हैं, लेकिन 20 कंट्रीज़ नहीं है,
19 कंट्रीज़, यहाँ पे कंट्रीज़ पूछा गया 19 कंट्रीज़। अगर पूछा था कि कितने मेंबर हैं तो हम बोलते 20 मेंबर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये बात याद रखनी हो, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की खुद बात करेंगे, ये अपने आप में 27 मेंबर से मिलकर बना हुआ है ना, लेकिन यूरोपियन यूनियन को हम एक काउंट करते हैं, इसलिए 19 + 1 हम 20 यहाँ पे लेके चलते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन वाज G20 इस्टेब्लिश, G20 इस्टेब्लिश कब करा गया था, इसका जन्म कब हुआ था, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो 1999 में इसका बर्थ तो 26 सितंबर का वो मंथ था, 1999 का वो ईयर था जब G20 की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। टू डेट हाउ मैनी समिट्स ऑफ G20 हैव बीन हेल्ड। 2023 में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कितने G20 के समिट अभी तक हो चुके हैं। ऑब्वियसली बात आपको स्टार्टिंग में बताया, अभी 18 समिट चल रहा है इंडिया में, तो इसका मतलब अभी तक 17 समिट तो हो गए हैं, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब 17 समिट यहाँ पर अभी तक हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 17th जो समिट हुआ था वो किसके द्वारा होस्ट करा गया था, क्योंकि प्रेजेंट में 18th तो इंडिया होस्ट कर रहा है, लेकिन इससे पहले वाला जो लास्ट ईयर था वो किसने होस्ट करा था वो भी पता होना ज़रूरी है। जैसे पहले आपने देखा वाशिंगटन DC में हुआ था, सेकंड लंदन में हुआ था, अभी 18th इंडिया में चल रहा है। तो 17th वाला किसने होस्ट करा था ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसका भी आंसर को पता होना चाहिए। जो 17th वाला जो था वो इंडोनेशिया ने होस्ट करा था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो 17th किसने होस्ट करा, इंडोनेशिया ने होस्ट करा। देखो 18th इंडिया और 17th इंडोनेशिया, ये भी इंडिया ही बन रहा है एक तरीके से, IND से इंडिया ही बन जाएगा हमारे पास। तो पहले इंडोनेशिया की बारी आई, फिर इंडिया की बारी आई, तो इस तरीके से कवर कर लेना। अब 17th G20 समिट जो था उसकी थीम क्या रखी गई थी, आपसे वो पूछा जा रहा है। अब जैसे इंडिया में थीम क्या रखी है वो पूछ सकता है 18th वाले की, तो 17th की भी तो पूछ सकता है। 17th G20 समिट तो उसकी थीम क्या रखी गई थी, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये इसकी थीम रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है 19th, 18th तो इंडिया में हो रहा है, लेकिन इससे पहले वाला इंडोनेशिया में हुआ था। अब इसके बाद इंडिया के बाद जो है वो G20 समिट कहाँ पर होने जा रहा है, यानी कि 2024 में जो है वो G20 समिट कहाँ पर होने जा रहा है, आपसे वो पूछ रहा है। तो 2024 में यानी कि 19वां G20 समिट जो है वो ब्राज़ील में होने जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2025। 2024 का तो आपने देख लिया कि 19वां एडिशन जो है 2024 में हो रहा है, ब्राज़ील में हो रहा है। 20वां एडिशन होगा 2025 में, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये कौन सी कंट्री जो है, क्योंकि अभी तक 2025 का ही बताया गया है ना, तो कौन सी कंट्री जो है 2025 का G20 समिट होस्ट करने जा रही है, तो साउथ अफ्रीका होस्ट करने जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा G20 समिट पर ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बना भी चुका हूँ मैं, शॉर्ट वीडियो 7 से 8 मिनट की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी G20 समिट की बैठक होने जा रही है, तो उसको लेकर एक वीडियो बनाई गई थी। उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करी गई है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप जाके वो वाली वीडियो भी देख लेना, वो भी आपके हेल्पफुल रहने वाली है। फिलहाल आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बताओ G20 समिट जो इंडिया में हो रहा है उसकी थीम क्या रखी गई है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखो हो सकता है आपसे वो बोल दे कि वासुदेव कुटुंबकम, तो वही थीम है, या फिर वो पूछ लेगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो ये थीम है। अगर दोनों ही आ जाएंगे तो दोनों को सिलेक्ट कर देना, अगर इन दोनों में से कोई भी आता तो उसे टिक कर देना। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और हिंदी या संस्कृत में बात करें तो वासुदेव कुटुंबकम, दोनों ही थीम यहाँ पर इस बार रखी गई हैं जो इंडिया में G20 समिट हो रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आगे, हु इज़ द G20 चीफ कोऑर्डिनेटर। जैसे आपको स्टार्टिंग में शेरपा बताया था अमिताभ पंत थे, तो अब आपको बताने कि G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर किन्हें बनाया गया है, आपसे इस बार ये पूछा जा रहा है। तो देखिए G20 का चीफ कोऑर्डिनेटर जो है वो हर्षवर्धन श्रृंगला जी को बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज़ द G20 चेयरमैन। G20 का चेयरमैन कौन आपको वो बताना है, या फिर G20 के प्रेसिडेंट इस टाइम पे कौन आपको वो बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। G20 के इस टाइम पे चेयरमैन ये हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सिविल 20 C20, ये भी एक तरह से ग्रुप है G20 का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सिविल 20 या C20 की बात करेंगे, इनका चेयरमैन कैसे अपॉइंट करा गया, आपसे वो पूछा जा रहा है, जिसमें पॉवर्टी की बातें यहाँ पे करेंगे। बेसिकली माता अमृतानंदमयी देवी जी की बात करेंगे, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो बाकी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल, आप वहीं पर वीडियो देख रहे हो, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट डाटा वगैरह जो हम शेयर करते थे रील्स की फॉर्म में, तो वो भी आपके हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी जो टेलीग्राम है वो भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट जाके भी टेलीग्राम में जाके जेके लेटेस्ट इन्फो सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पर ये पूरे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और एंड में इनके आंसर्स का एक शॉर्ट में पेज ऐड कर दूंगा ताकि आप इनके आंसर्स भी मैच कर सको। अपना कभी भी रिवाइज करना चाहते हो तो आसानी से रिविजन वगैरह कर सको। तो G20 चेयरमैन भी कर लिया, चेयरमैन CV20 भी कर दिया। आगे चलते हैं। When did India become a member country of G20? इंडिया जो है वो G20 का मेंबर कब बना था? तो 1999 जब बर्थ हुआ G20 का, तब से ही इंडिया इसका मेंबर है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who presided over the first meeting of G20 समिट? जो पहली मीटिंग हुई थी वाशिंगटन डीसी में, ये अगर हम बात करेंगे G20 समिट की, तो उस टाइम पीरियड पर प्रेसिडेंट कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन बुश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस थे G20 को लेकर जो मैं आपसे डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे। और बाकी इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी जीके मेरी जान के नाम से। उस प्लेलिस्ट में कुछ इस तरह की वीडियो जैसे विटामिन ए हो गया, या और भी बेसिक जनरल नॉलेज की बात करेंगे जो आपको जिनके बारे में पता होना चाहिए या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इस तरह की वीडियोस इस प्लेलिस्ट में ऐड करते जा रहे हैं हम। मैक्सिमम ड्यूरेशन वीडियोस की 10 मिनट की रहती है, तो आप वो भी प्लेलिस्ट जाकर ज्वाइन कर सकते हो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बेसिक जीके आपको इम्प्रूव करनी है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को करते हैं, मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।